Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical methods for BCA third semester and students today our the most important topic is interpolation. Student आज हम जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स BCA थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट जो है हम यूनिट सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में स्टूडेंट जो भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो भी हमारे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट से हमारे आते हैं वो हमने सारे यूट्यूब पर ऑनलाइन जो है हमने किए। उसके हमने जो कई सारे फॉर्मूलेस के हमने डेरिवेशन किए, हमने और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। और स्टूडेंट इससे पहले वाले स्टूडेंट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रेफरेंस मेथड इज 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूनिट फर्स्ट से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आ रहा है वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट इसकी सीक्वेंस में आज हम जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स बीसीए थर्ड सेमेस्टर में यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये यूनिट है। इंटरपोलेशन फाइनाइट डिफरेंसेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में जो है पूछे आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट हम तो एक तो हम इसमें इंटरपोलेशन करेंगे भी, इंटरपोलेशन क्या होता है, फाइनाइट डिफरेंसेस स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट्स है। और स्टूडेंट इसमें जो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं कि जो हमारे न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है, सेंट्रल फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, बैकवर्ड स्टिलिंग बेसल्स, एवरेट, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, लैग्रांज इंटरपोलेशन, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो स्टूडेंट ये जो हमारे सेकंड यूनिट से जो हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज हम जो है इंटरपोलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई इंटरपोलेशन क्या होता है और कौन कौन से मतलब हमारे मेथड्स हैं, फार्मूलाज हैं जिनका यूज करके हम इंटरपोलेशन को हम निकालते हैं। तो आइए स्टूडेंट पहले समझते हैं कि व्हाट इज इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन स्टूडेंट देखिए है क्या। जैसे स्टूडेंट मैंने लिखा है कि इंटरपोलेशन इज द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेबल। इट आल्सो मींस इंट्रैक्शन ऑफ फिलिंग अप इंटरमीडिएट टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, इंसर्शन होगा। इट मींस इंसर्शन, INSERTION, इंसर्शन लिखा हुआ है INSERTION। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरपोलेशन इज द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेबल। इट आल्सो मींस इंसर्शन ऑफ फिलिंग अप इंटरमीडिएट टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो क्या रहेगा स्टूडेंट, मतलब क्या, जैसे मान लो कि आपको मतलब कुछ स्टूडेंट कुछ वैल्यू हमें एक्स की मान लो कि मैंने जैसे स्टूडेंट मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि कोई हमें एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स और स्टूडेंट हमें जो है इसकी मान लो कुछ वैल्यूज हमें गिवन है। जैसे स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि मान लो ये मुझे कुछ वैल्यूज गिवन है एक्स की और मुझे की कुछ वैल्यू गिवन है y की। मान लो x की ये गिवन है x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ये हमारे कहां जा रही है, हमें जा रही है xn तक। ऐसे इसकी वैल्यू गिवन है y0, y1, y2, y3 एंड सो ऑन yn। तो देखो स्टूडेंट इसमें जो एक बहुत ही जो समझने वाली बात है, मान लो सपोज दैट मान लो x की कोई भी वैल्यू हमें गिवन है कि x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होगी। मान लो सपोज दैट आपको एक डेटा गिवन है। जैसे मान लो मैं ये कह देता हूँ कि x और y, तो यहाँ पे तो हमने मान लो यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है 5, 10, 15, 20 और 25। और मान लो सपोज दैट हमारी जो y पे कुछ वैल्यूज हम और देख लेते हैं और जो हमारी वैल्यू जो गिवन है हमारी कौन कौन सी हमारी जो वैल्यूज गिवन है सपोज दैट, तो हमारी मान लो सपोज 46 को कुछ भी आप ले लो। जैसे मान लो ये 46 है, ये 48 है, मान लो ये 50 है, ये आपका जो है 60 है और ये 62 है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अगर मान लो अब देखो स्टूडेंट जो इसमें x में जो स्टूडेंट हमारा जो x की जो वैल्यूज है उसमें स्टूडेंट देखिए आपका जो इंटरवल है वो सेम है 5, 10, 15, 20, 25। लेकिन y की वैल्यूज में जो है तो हमें क्या होता है कि जब x की वैल्यू 5 होगी मतलब तो y की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू 10 होगी तो y की। अगर मान लो सपोज दैट स्टूडेंट इसके बीच में मान लो हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मान लो हमें 6 पे निकालना है, तो 6 यानी 5 से लेकर 10 के बीच में क्या होगा 6, 7, 8, 9। तो हम देखेंगे जब मान लो जब हमारा जब x बराबर जब हमारा 6 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, हाँ। अगर मान लो जब हमारा जो है जब x बराबर 23 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी।
तो वही स्टूडेंट अगर इंटरपोलेशन इज द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेबल, इट आल्सो मींस इंसर्शन ऑफ द फिलिंग द इंटरमीडिएट टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो स्टूडेंट मान लो अब जैसे अब स्टूडेंट इसमें कई सारे स्टूडेंट मेथड्स हैं जिनका हम स्टूडेंट यूज करेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट हमें शुरू में वैल्यू करनी है कैलकुलेट, यानी सपोज दैट हमें 6 निकालना है या 7 निकालना है, तो स्टूडेंट ये देखिए ये आपके x के एकदम जो है एकदम जब हम उसको स्टार्टअप कर रहे हैं तभी इसके यहाँ बीच में हमें वैल्यू मिल रही है। तो स्टूडेंट इसके कुछ फार्मूले हैं, जैसे मान लो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला है। अगर मान लो सपोज दैट हमें अगर शुरू में वैल्यू निकालनी है तो हम स्टूडेंट इंटरपोलेशन में न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमें सपोज दैट यहाँ से लास्ट से वैल्यू निकालनी है, मान लो सपोज दैट हमें 23 की वैल्यू निकालनी है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट वो वैल्यू कहाँ आएगी, वो वैल्यू हमारी लास्ट में आएगी। तो उसके लिए हम निकालेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, फॉरवर्ड मतलब लास्ट में। और स्टूडेंट मान लो अगर हमें बीच में कहीं वैल्यू अगर मान लो हमें फाइंड आउट करनी है, तो सपोज दैट हमें जो है हमें जो है 16 निकालना है, 17 निकालना है, या हमें जो है 11 या 12 हमें वैल्यू, तो उसके लिए हम स्टर्लिंग फार्मूला हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट हम इसको अभी इस पे बहुत सारे जो न्यूमेरिकल से जब आएंगे तो हम उसको करेंगे। तो मतलब मैं आपको स्टूडेंट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरपोलेशन मतलब आखिर बेसिकली है क्या। तो स्टूडेंट से यहाँ लिखा है कि इंटरपोलेशन इज द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी लाइन जो हमें टेबल जो गिवन है, तो इसमें स्टूडेंट बीच में जो है वैल्यू हमें निकालनी है वो हम उसको, और देखिए स्टूडेंट ये जो है हमारे ये जो इंटरवल्स जो स्टूडेंट गिवन है ये हमारा इक्वल इंटरवल्स गिवन है, यानी इंटरपोलेशन ऑन इक्वल इंटरवल्स, जो हमें x की वैल्यू जो है इक्वल फॉर्मेट में हमारी दी गई है। तो हम स्टूडेंट बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ y, हम बोल सकते हैं कि 10 दी, हम बोल सकते हैं 10 दी process of thus the process of finding the value of y corresponding to any value of x is equal to xi between x0 and xn is called इंटरपोलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरपोलेशन बोलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y corresponding to any value of x मतलब x एंड z बात है, इससे एक वैल्यू ज्यादा मतलब जो भी बिटवीन टू x0 एंड xn है, x0 और xn के बीच में जो भी हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, इसको हम इंटरपोलेशन बोलेंगे। तो ये स्टूडेंट जो हमारा जो है वो हमारा इंटरपोलेशन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बोल सकते हैं कि इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल while the process of computing the value of the function outside the given range is called extrapolation। अगर मान लो आउटसाइड पे स्टूडेंट अगर दिए तो वो हमारा एक्सट्रापोलेशन लगेगा। हालांकि एक्सट्रापोलेशन हमें नहीं पढ़ना है, हमें इंटरपोलेशन ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि इंटरपोलेशन जो एक टेक्निक है, एक एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमारा इंटरपोलेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट जैसे कि मान लो अब ये वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू fx फॉर सेट ऑफ, ये जो हमें जो वैल्यू दी होंगी वो हमें स्टूडेंट किस पे दी होंगी, y इज इक्वल टू fx पे दी होंगी। ये फंक्शन हमें गिवन होगा कि फॉर ए सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, हम बोल सकते हैं फॉर ए सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इंटरपोलेशन है। स्टूडेंट इंटरपोलेशन क्या होता है बेसिकली। अब देखो स्टूडेंट्स वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम स्टूडेंट्स इंटरपोलेशन को हम करेंगे, और हम जो है उसको तो उसको भी हम जरा स्टूडेंट जान लेते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स व्हिच इज वर्क ऑन इंटरपोलेशन। और स्टूडेंट ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन मतलब आता ही आता है, न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड से, और स्टूडेंट से भी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है हमारा जो हम उससे करेंगे, न्यूटन
फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो स्टूडेंट ये हमारे न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो गए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको शुरू में ही वैल्यू अगर एस्टिमेट करनी है तो न्यूटन जो है हम फॉरवर्ड लगाएंगे, और लास्ट में अगर हमें y की वैल्यू हमें सपोज दैट लास्ट में अगर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई 23 पे क्या होगा y, तो हम उसमें न्यूटन बैकवर्ड हम उसमें लगाएंगे, और बीच में अगर मान लो स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करनी है तो हम उसमें स्टूडेंट क्या लगाएंगे, स्टर्लिंग फार्मूला लगाएंगे, जो कि स्टूडेंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड ये हमारे फॉर्मूलेज हो गए, और उसके बाद फिर हमारा जो थर्ड वन स्टूडेंट फार्मूला है वो है हमारा जो है स्टूडेंट फार्मूला है गॉस। फिर गॉस फॉरवर्ड भी हमें करना है, गॉस फॉरवर्ड भी जो है वो इंटरपोलेशन फार्मूला पे आता है, गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, GAUS गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो उसको भी हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हमारा है स्टर्लिंग फार्मूला, स्टर्लिंग स्टर्लिंग। तो स्टूडेंट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला विच वर्क ऑन इंटरपोलेशन। तो यूनिट सेकंड में स्टूडेंट हमने इंटरपोलेशन स्टार्ट किया, मैंने स्टूडेंट जो है आपको समझाया इंटरपोलेशन क्या होता है, और स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम न्यूटन फॉरवर्ड जो फार्मूला इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको समझिए और देख के इसका जो है नोट्स बनाइए इंटरपोलेशन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।